दोस्तों, एक 30 साल की महिला अपने 20 साल के भतीजे के साथ कांवड़ लेकर पैदल ही बोलबम जाने के लिए अपने घर से निकलती है। वह दोनों चाची और भतीजे सबसे पहले हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और फिर वह महिला कुछ देर तक रेलवे स्टेशन पर ही बैठी रहती है। कुछ देर के बाद उस महिला ने अपने भतीजे से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं कांवड़ लेकर पैदल बोलबम नहीं जा सकती। आज की रात हम लोग यहीं हरिद्वार में ही ठहरते हैं और फिर कल सुबह होते ही कांवड़ में जल भरकर यहाँ से पैदल ही बोलबम के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, इतना कहकर उस महिला ने अपने भतीजे को अपने साथ लिया और हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गई। फिर उस महिला ने अपने भतीजे के साथ हरिद्वार के एक होटल में जाकर रात भर के लिए एक कमरा किराए पर लिया। कमरा किराए पर लेने के बाद वह दोनों चाची और भतीजा उस कमरे के अंदर आराम करने के लिए चले गए। दोस्तों, कुछ ही देर के बाद उस महिला के शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगा। तब वह महिला अपने भतीजे से बोली कि मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतना सुनते ही उस महिला के भतीजे ने अपने बैग से एक तेल की बोतल निकाली और अपनी चाची के शरीर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। दोस्तों, तेल की मालिश करते करते उन दोनों चाची और भतीजे के बीच कमरे के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है यह शुरू होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक पति और पत्नी बड़े प्यार से अपने घर में रहते थे। पति का नाम पिंटू था, जो कि सेटरिंग का काम करता था, और पत्नी का नाम रोशनी था, जो कि घर का काम संभालती थी। दोस्तों, रोशनी की शादी को हुए करीब 2 साल बीत गए थे, लेकिन रोशनी को कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। तब रोशनी ने एक दिन अपने पति पिंटू से कहा कि मेरी इच्छा हो रही है कि हम दोनों पति पत्नी एक बार कांवड़ लेकर पैदल ही बोलबम चलें। हो सकता है कि बाबा की कृपा से हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजने लगें। दोस्तों, अब पिंटू ने जब अपनी पत्नी रोशनी की यह बात सुनी तो वह भी खुश हो गया और अपनी पत्नी रोशनी से बोला कि बस इतनी सी बात है, चलो हम दोनों कल ही कांवड़ लेकर पैदल ही बोलबम के लिए निकल चलते हैं। दोस्तों, पिंटू की इस बात को सुनकर रोशनी पूरी रात नहीं सोई। उसने अपने और अपने पति पिंटू के लिए रास्ते में खाने पीने के लिए पकवान बनाए। फिर सुबह होते ही पिंटू और रोशनी दोनों अपने घर से कांवड़ लेकर पैदल ही बोलबम जाने के लिए निकल पड़े। दोनों पति पत्नी पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ लेकर पैदल बोलबम गए और बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाया। दोस्तों, वहां से जब पिंटू और रोशनी वापस घर आए तो उसके करीब 9 महीने बाद रोशनी ने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अब यह देखकर पिंटू और रोशनी के मन में भोले बाबा के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ गई। तब पिंटू ने अपनी पत्नी रोशनी से कहा कि अब हम दोनों हर साल बाबा को जल चढ़ाने के लिए पैदल ही कांवड़ लेकर बोलबम जाएंगे। रोशनी ने जब अपने पति पिंटू की यह बात सुनी तो वह भी खुश हो गई और फिर वे दोनों हर साल पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ लेकर पैदल बोलबम जाने लगे। दोस्तों, इस तरह पिंटू और रोशनी दोनों 3 साल तक लगातार कांवड़ लेकर पैदल बोलबम गए। इस साल जब सावन शुरू हुआ तो पिंटू को एक बड़ी सी बिल्डिंग की सेटरिंग करने का काम मिल गया। उस बिल्डिंग के मालिक ने पिंटू से कहा कि तुम जल्दी जल्दी सेटरिंग कर दो ताकि मैं अपनी बिल्डिंग का आगे का काम शुरू कर सकूं,
क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। पिंटू पूरी लगन के साथ उस बिल्डिंग में शटरिंग का काम करने लगा। बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि सामान शुरू होने वाला था, लेकिन पिंटू के काम का अंत नहीं हो पा रहा था। तभी एक दिन रोशनी ने अपने पति पिंटू से कहा कि लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। तब पिंटू ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे याद है कि सावन में कांवर लेकर बाबा को जल चढ़ाने के लिए बोलबम जाना है। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में काम मिल गया है और मालिक रोज कहता है कि काम जल्दी खत्म करो। मुझे लगता है कि अभी काम खत्म होने में करीब 10 से 15 दिन और लग जाएंगे। तब तक वो सावन खत्म हो जाएगा। लगता है इस साल मैं कांवर लेकर बोलबम नहीं जा सकूंगा। रोशनी ने जब यह सुना तो वह बोली कि यह तो ठीक बात नहीं है। जब हम दोनों हर साल बाबा को जल चढ़ाने का संकल्प ले चुके हैं, तो इस साल क्यों छोड़ें? आप जैसे तैसे करके मालिक को समझाइए, फिर हम दोनों चलेंगे। जिस पर पिंटू ने कहा कि नहीं, वह मालिक मानने वाला नहीं है। अगर मैं काम छोड़कर चला गया तो वह किसी और को काम दे देगा और यह बड़ा काम मेरे हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर दोनों सोचने लगे। कुछ देर बाद पिंटू ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ऐसा करो, मैं इस साल नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम तो जा सकती हो। रोशनी बोली कि मैं अकेले पैदल बोलबम कैसे जाऊंगी। तभी पिंटू ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरे भतीजे आकाश के साथ कांवर लेकर चली जाओ। मैं आकाश से बात कर लेता हूँ। इतना कहकर पिंटू ने अपने भतीजे आकाश को आवाज़ लगाई। आकाश अपने चाचा के पास आया तो पिंटू ने उससे कहा कि इस बार मैं काम की वजह से तुम्हारी चाची के साथ बोलबम नहीं जा सकता, इसलिए तुम ही अपनी चाची के साथ कांवर लेकर चले जाओ। आकाश अपने चाचा की बात टाल नहीं सका और अपनी चाची रोशनी के साथ जाने के लिए राजी हो गया। आकाश के हाँ कहते ही रोशनी बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन दोनों कांवर लेकर अपने घर से निकल गए। दिन भर का सफर तय करने के बाद दोनों आखिरकार हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में ट्रेन से उतरकर दोनों रेलवे स्टेशन पर ही कुछ देर बैठे रहे। कुछ देर के बाद रोशनी ने आकाश से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं सफर में काफी थक चुकी हूँ, जिसके कारण मैं पैदल आगे नहीं चल सकती। आज हम लोग यहीं हरिद्वार में ठहरते हैं और कल सुबह होते ही जल भरकर पैदल निकल चलेंगे। आकाश ने पूछा कि क्या यही स्टेशन पर ही ठहरेंगे? तब रोशनी ने कहा कि नहीं, हम किसी होटल में कमरा बुक कर लेते हैं और वहीं आराम करेंगे। इतना कहकर दोनों स्टेशन से बाहर आए, एक होटल में रात भर के लिए कमरा लिया और आराम करने लगे। आधी रात के समय रोशनी के शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। तब रोशनी ने आकाश से कहा कि आकाश, मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम थोड़ी मालिश कर दो। आकाश ने अपने बैग से तेल की बोतल निकाली और चाची के शरीर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। मालिश करते करते रोशनी को इतना तेज बुखार हो गया कि वह ठंड से कांपने लगी। आकाश ने जब चाची को कांपते हुए देखा तो उसने उन्हें कंबल से ढक दिया, लेकिन फिर भी उनकी कपकपाहट बंद नहीं हुई। आकाश बहुत चिंता में पड़ गया। तब वह भी कंबल ओढ़कर अपनी चाची के पास ही लेट गया। शारीरिक निकटता और एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण दोनों अपनी भावनाओं और शारीरिक आकर्षण पर नियंत्रण नहीं रख सके। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। इस दौरान रोशनी का ध्यान अपने बुखार और दर्द से पूरी तरह हट गया और आकाश भी पूरी तरह संतुष्ट हो गया। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह जब उठे तो आकाश अपनी चाची से नजरें नहीं मिला पा रहा था। यह देखकर रोशनी ने अपने भतीजे से कहा कि अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती। तुमने रात भर मेरी बहुत देखभाल की है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर रोशनी ने अपने भतीजे को गले लगा लिया। फिर दोनों होटल से निकलकर हरिद्वार में गंगा स्नान करने गए। गंगा में स्नान करने के बाद उन्होंने अपनी कांवर में जल भरा
और वहाँ से पैदल ही बोलबम के लिए निकल पड़े। बाबा को जल चढ़ाने के बाद जब दोनों चाची और भतीजे वापस अपने घर लौटे, तब पिंटू ने अपनी पत्नी रोशनी से पूछा कि सफ़र कैसा रहा। तब रोशनी ने अपने पति पिंटू से कहा कि मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अगर आकाश मेरे साथ नहीं होता तो न जाने क्या होता। पिंटू ने पूछा कि आखिर क्या हो गया था? तो रोशनी ने कहा कि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। वह तो आकाश ही था जिसने मेरे शरीर पर तेल लगाकर पूरी रात मेरी देखभाल की और मालिश की। इस तरह रोशनी ने अपने और भतीजे के बीच बने शारीरिक संबंधों की बात अपने पति से छुपा ली। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति सचेत और सावधान करना है। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।